हरिओम। नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में आज पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही है। बाल कृष्ण हो या योगेश्वर कृष्ण, उनकी लीला अद्भुत, रमणीय और आकर्षक है। कौन से रूप का ध्यान करें, हमारे बुद्धि से परे है। उस भगवान श्री कृष्ण का वंदन, पूजन, गुणगान कर आशीष पाए। बाल कृष्ण की छवि कैसी है? रूप अनूप पर जाए वारी, बाल गोपाल की छवि न्यारी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, बाल गोपाल सबका मन मोहे। बाल गोपाल सबका मन मोहे। ऐसे भगवान कृष्ण, गोपाल कृष्ण की जय। और इस नटखट गोपाल को कोटि कोटि नमन। भागवत ग्रंथ के 7वें स्कंद में ऊतया यानी कर्म वासना पर विवेचन किया गया है। वासना 3 प्रकार की होती है: दैवी वासना, आसुरी वासना और मानवी वासना। हिरण्यकश्यपु की कथा से आसुरी वासना और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद के चरित्र से दैवी वासना कैसी होती है, ये दर्शाया गया है। एक ही वंश के पिता पुत्र की वासना में कितना विरोधाभास दिखाई देता है। एक आसुरी प्रवृत्ति का है तो पुत्र उसके विपरीत सात्विक प्रवृत्ति का है। ये संभव हुआ है। मानवीय वासना का वर्णन युधिष्ठिर और नारद जी के संवाद के द्वारा किया गया है। प्रकृति में मनुष्य, असुर और देवता आदि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। उनकी वासनाएं भिन्न भिन्न होती है। यद्यपि भगवान की कृपा समान होती है, परंतु भगवान के अनुग्रह में अंतर होता है। भगवान निष्पक्ष रहते हैं, लेकिन हमें लगता है वे पक्षपाती है। भगवान कथामृत में, भागवत कथामृत में भक्ति ज्ञान के साथ साहित्यिक दृष्टि से भी जो आनंद प्राप्त होता है वह असाधारण है। कल ही हमने देखा कि किस प्रकार वृत्तासुर अपनी भगवान के प्रति व्याकुलता को एक सुंदर श्लोक से वर्णन करता है। वह अप्रतिम है। वैसे ही यहाँ पर राजा परीक्षित का प्रश्न था कि भगवान निष्पक्ष है, सम है, पर ऐसा दिखाई देता है कि वे देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों का नहीं। इसके संदर्भ में बहुत ही सुंदर दृष्टांत यहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले भगवान ने गीता जी में बताया है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि तेषु चाप्यतम। अर्थात मुझे किसी से राग द्वेष नहीं है, लेकिन भक्तिपूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, मैं उनमें रहता हूँ और वे मुझ में रहते हैं। भगवान शंकराचार्य भी यही बात सुंदर दृष्टांत देकर कहते हैं। जैसे अग्नि सबके लिए सम है। ठंड के दिनों में जो अग्नि के पास आते हैं, उन्हें तो ठंड से मुक्ति मिलती है, गर्मी प्राप्त होती है। परंतु जो दूर बैठा रहता है वह ठंड से ठिठुरता रहता है। इसके लिए हम अग्नि को क्या दोष दें? अग्नि का इसमें कुछ भी दोष नहीं है। यह तो उस आदमी का है जो उससे दूर रहता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के पास सहायता के लिए जाता है, उस पर भगवान की कृपा होती है। और जो उनसे दूर रहता है, मिलने ही जाता नहीं है, तो उस पर कृपा कैसे होगी?
वो कृपा से तो वंचित ही रहेगा। इस सब के बावजूद भगवान असुर पर भी कृपा ही करते हुए दिखेंगे, क्योंकि असुर लोग द्वेष भावना से भगवान का नाम लेते हैं। सब दूर उन्हें उनके वैरी के रूप में भगवान ही दिखाई देते हैं, और इस कारण वे भगवान में एक प्रकार से एकाग्र हो जाते हैं। इसलिए जब वे भगवान के हाथों से मरते हैं तो उन्हें भगवान की कृपा होती है या नहीं, देखो वे मृत्यु पाकर मुक्त हो जाते हैं। भगवान प्रेम करने वालों को भी मुक्त करते हैं और द्वेष करने वालों का भी उद्धार करते हैं। ये हिंदू धर्म की विशेषता है और किसी धर्म में ऐसा बात नहीं है। अब हम असुरी वासना के संदर्भ में हिरण्यकश्यपु की कथा का विवेचन करेंगे। भगवान निष्पक्ष है, इसका उदाहरण हिरण्यकश्यपु जैसे असुर है जो भगवान से द्वेष करते थे, पर उनका भी भगवान ने उद्धार किया। हिरण्याक्ष की कथा तृतीय स्कंद में देख चुके हैं। अब हिरण्यकश्यपु की कथा इस प्रकार से है। हिरण्याक्ष के वध का समाचार सुनकर हिरण्यकश्यपु को बहुत दुख होता है, व्याकुल होता है, साथ ही उसे बहुत क्रोध आता है और अपनी दैत्य सेना को बुलाकर उन्हें आज्ञा देता है, आदेश देता है कि जहाँ पर भी यज्ञ या जप तप होता हो उसे ध्वस्त कर दो, मंदिर को ध्वस्त कर दो, और जहाँ भी धर्म का प्रचार हो वहाँ सब को सब नष्ट कर देना। इस प्रकार अपने सेना को आदेश दिया और वे सैनिक लोग ब्राह्मणों को जप तप करने से रोकने लगे, मारने लगे। सब दूर भयावह परिस्थिति हो गई। ये दैत्य दीति के पुत्र बड़े विचित्र स्वभाव के हैं। इधर स्वजनों के समक्ष हिरण्यकश्यपु भाई के वध पर वेदांत का उपदेश देता है और कहता है जिसका जन्म होता है उसका नाश तो होना ही है, परंतु आत्मा अमर है, आदि आदि ऐसी पंडितों जैसी बातें अपने स्वजनों के सामने करते हैं और इधर दैत्यों को आदेश देते हैं कि सब दूर मारकाट मचाओ। इसके साथ ही दैत्य लोग की विचित्र बात यह है कि वे आत्मा को मानते हैं, कठोर जप तप भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं और भगवान को भी मानते हैं, परंतु धर्म का जो मूल सिद्धांत है दया, दया उनके हृदय में नहीं है, बिल्कुल निष्ठुर है। दया उनको कभी करुणा आती ही नहीं है, ऐसा इनका विचित्र स्वभाव है। क्योंकि धर्म का मूल दया है। उनकी दृष्टि में स्वयं का दुख तो सत्य है, परंतु दूसरों का दुख उन्हें झूठा मिथ्या लगता है। दूसरों को दुख देने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, उसमें उन्हें आनंद आता है। यही असुरों की पहचान है। और इसके विपरीत जो अपने दुख को मिथ्या और दूसरों के दुख को सत्य मानते हैं, दूसरों के दुख में अपना दुख मानकर उनमें करुणा के भाव जागता है, ऐसे जो लोग हैं वे संत कहलाते हैं। ये संत और असुर असंत इनकी परिभाषा हो जाती है। हिरण्यकश्यपु देवताओं की शक्ति को ध्वस्त कर ही रहा था, साथ ही अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तप करने चला। म्हणजे ब्राह्मणों की जब तक का ध्वस्त करने लगा और खुद की शक्ति बढ़ाने के लिए तप की साधना में चला गया। जब भी कोई ये असुर लोग कार्य करते हैं या कोई भी कार्य करना हो तो मन में दो चीज़ें होना चाहिए, एक चित्त का शुद्ध होना और दूसरी है एकाग्रता। दैत्यों में एकाग्रता तो थी और जब भी वे तप करते थे, कठोर तप करते थे, उनकी एकाग्रता भंग भी नहीं होती थी, परंतु उनका चित्त है अशुद्ध था, उनमें शुद्धि नहीं थी, क्योंकि वो तप का जो उद्देश्य था
को किसी को कष्ट देना, यही उनका उद्देश्य था, यही उनके चित्त की अशुद्धि थी। अब हिरण्यकश्यप के तप का वर्णन किया गया है, जो हम अब कल देखेंगे। आज हम यही विश्राम देंगे। आज हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव आनंद से मनाएं और सबको जन्मोत्सव पर हार्दिक बधाई, अभिनंदन। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम हरि ओम।